हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। फिर उसमें ये वैल्यूज पुट करके c की यानी कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और फिर कांस्टेंट की वैल्यू उस जनरल सॉल्यूशन में पुट करके हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की है। ठीक है, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म की है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी तो हमें इस फॉर्म की नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जब इस पूरे इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की दिख रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ से p और q की वैल्यू देखते हैं क्या है। तो p की वैल्यू है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और q की वैल्यू है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई p और q की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमने एक क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो कैसे करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू dt, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर 2x dx dt हो गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर t है तो 1 अपॉन टी dt हो गया। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, log mod t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर log t और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि e टू द पावर log समथिंग हो तो वो समथिंग हो जाता है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम अपना जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इज इक्वल टू q क्या है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c।
इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करते हैं, क्या किया हुआ है, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0, तो ये पार्ट तो पूरा 0 ही हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, 45 डिग्री की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/4 प्लस c, तो c इज इक्वल टू आ गया -π/4, ठीक है। c इज इक्वल टू क्या आ गया, -π/4। अब ये c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमें अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस π/4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरह हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।